कक्षा 5 का 7वां पाठ बालक का स्वप्न। मैं और मेरे साथी गुरुजी दुलीचंद जी इस पाठ को आपको विस्तार से समझाएंगे। कृपया सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने, इस पर मनन करें और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आप इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो स्वयं करने का प्रयास करें। अब मैं अपने साथी गुरुजी को देता हूं मोबाइल। सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज बहुत ही अच्छा पाठ है आपके लिए। इस वीडियो में बालक का स्वप्न, आप सब बड़े गौर से इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो मैं बच्चों शुरू करता हूँ। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। वो नौकरी करता था, एक लड़का किसके यहाँ नौकरी करता था बच्चों? सेठ के यहाँ पर करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगा कर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही कोई खास बात नहीं। बच्चों, लड़के ने अपने स्वप्न की बात सेठ को नहीं बताई। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, यानी दोबारा पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिप छिप कर पढ़ने लगा। क्या करने लगा बच्चों? बालक छिप छिप कर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रहे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था। उसने नौकरी छोड़ दी, उसने पढ़ाई चालू रखी। क्या चालू रखी बच्चों? पढ़ाई चालू रखी, क्योंकि बच्चा समझ गया था, उसको स्वप्न में कि पढ़ने के लिए संदेश था कि हम पढ़ाई चालू रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे जाकर बहुत बड़े आदमी हम बन सकते हैं। बच्चों, आप भी पढ़ाई चालू रखोगे, ज़रूर रखोगे, क्योंकि बीच में जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, और जो लगातार पढ़ते रहते हैं वो बच्चे आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपने वो कविता सुनी होगी, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वो निश्चय मंजिल पाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से लगातार हम पढ़ाई चालू रखेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता के द्वार पर पहुंच जाएंगे। तो इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। सेठ ने जमींदार को लड़के की बात बता दी कि पहले मेरे यहाँ काम करता था, इसको स्वप्न आया था, मैंने इसे स्वप्न पूछा, इस लड़के ने स्वप्न नहीं बताया और मैंने इसको काम से निकाल दिया। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। वो लड़का कैसा था बच्चों? धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। उसमें मेहनत करने का जज्बा था, आगे बढ़ने की लगन थी। उसने कुछ ना बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। फिर बच्चों वही बात आई कि उसने अपना अध्ययन चालू रखा, यानी पढ़ाई चालू रखी, पढ़ाई नहीं छोड़ी। नौकरी छोड़ दी 2 बार। आपको पता है ना, 2 बार नौकरी छोड़ दी। अब तक उसने एक सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ दी और दूसरी बार जमींदार के यहाँ से नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसने अध्ययन नहीं छोड़ा, पढ़ाई नहीं छोड़ी। पढ़ाई लगातार करता रहा, छुप छुप के पढ़ाई करता रहा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। अब बच्चों, वो लड़का बहुत ही सूझवान था, बहुत ही होशियार था, और वो राजा के यहाँ पर एक साधारण नौकर हो गया। और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। क्या बन गया बच्चों? राजा का मंत्री बन गया। अब विचार करो बच्चों, अगर वो अध्ययन नहीं करता तो बताओ, वो पढ़ाई नहीं करता तो राजा का मंत्री बन सकता था क्या? नहीं बन सकता। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अध्ययन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप भी
घर अब इस समय लॉकडाउन चल रहा है, घर से पढ़ाई हो रही है, तो ज़रूर घर बैठ कर के कम से कम 5-6 घंटे तो ज़रूर पढ़ो, 5-6 घंटे ज़रूर पढ़ो, क्योंकि पढ़ने में ही हमारी जीवन की उन्नति के शिखर पर हम पहुंच सकते हैं। पढ़ाई से ही हमारा जीवन उज्जवल हो सकता है। फिर क्या हुआ, अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। कौन सा जमींदार बच्चों? जिसके यहाँ पर उस लड़के ने नौकरी करी थी जमींदार के यहाँ, वो उस राजा के वहाँ पर आया और उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। राजा सोच रहा था कि भाई मुझे तो बताएगा ही बताएगा, मैं तो राजा हूँ, मैं नहीं बताएगा तो मैं इसको बहुत दंड दे सकता हूँ। लेकिन बच्चा बहुत ही होनहार था। मंत्री ने स्वयं बताने से इनकार कर दिया। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया कि मुझे भी स्वप्न नहीं बताया। इसलिए उसको राजा नाराज हो गया और मंत्री को किस में डाल दिया? कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। जो पड़ोसी राजा था वो सोच रहा था कि भाई मेरे पास में ये इस राजा का राज भी आ जाए तो मेरा राज बड़ा हो जाएगा। तो उसने उस पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी। बच्चों, उस राजा ने कितनी घोड़ियाँ भेजी? 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल नहीं कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, ये कौन कठिन बात है, दोनों को नदी में नहाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे हुए माँ है और जो पीछे चले वो बेटी है। अब मंत्री होशियार था, होनहार था, उसने तुरंत जवाब दे दिया। बुद्धिमान था वो, उसने जवाब दे दिया कि इसमें ये कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है ही नहीं। दोनों को तालाब पर ले जाओ, नदी में ले जाओ, वहाँ पर जो पानी में पहले घुसे वो माँ है और जो उसके पीछे चले वो बेटी है। इसके बाद उसी राजा के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने ये सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। उस राजा ने संदेशा भिजवाया बच्चों कि जिसने मेरे प्रश्नों को हल किया है हम उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्यभर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। अपनी कन्या का विवाह कर दिया उस मंत्री से, बंदी मंत्री से। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार, सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। सबको अपने यहाँ पर बुलाया। राजा को भी बुलाया और जमींदार को भी बुलाया और सेठ को भी बुलाया। सबको आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा भाग। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा नहीं होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा नहीं करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। बच्चों, आप भी ये काम कर सकते हो। आप भी कर्म कर सकते हो। आप भी दृढ़ निश्चयी बन सकते हो।
आप में भी वो लगन है, वो निष्ठा है कि आप बिल्कुल अध्ययन करते हुए अपने मार्ग में सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए और आप भी एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। बताओ बन सकते कि नहीं बन सकते हो? आप ज़रूर बन सकते हो। मैं कहता हूँ आप सब बहुत ऊंचे आदमी बन सकते हो। केवल आपने इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है कि बच्चे को परेशानी आई, नौकरी से हटा दिया, लेकिन उसने क्या चालू रखा बच्चों? उसने पढ़ाई चालू रखी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। चाहे कितनी भी परेशानी आई बच्चे को, लेकिन उसने पढ़ाई चालू रखी, पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो छुप छुप कर पढ़ता था, किसी को पता भी नहीं चलने देता था, फिर भी पढ़ता था। जमींदार ने उसको भगा दिया, लेकिन उसने पढ़ाई फिर भी नहीं छोड़ी। तो आओ बच्चों, आप भी आज से मेहनत करने में जुट जाइए, पढ़ाई को चालू रखिए, रात दिन मेहनत करो और आगे बढ़ने का स्वप्न देखो। निश्चित रूप से आपका स्वप्न भी पूरा होगा। अब आगे हमारे पीटीआई जी आपको प्रश्नोत्तर कराएंगे। बहुत ही अच्छा